आप ही बस मुझसे नहीं पिया जा रहा, मेरी बस हो गई है। अरे क्यों नहीं पिया जाएगा, इतना अच्छा तो बना हुआ है। कहाँ से अच्छा है, टेस्ट करें, कोई टेस्ट ही नहीं है इसका। क्या मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे? अरे कसम से मैंने नहीं बनाया है, कैंटीन से लेके आई हूँ, तभी तो ऐसा है। शुक्र है, मुझे लगा आपने ही बनाया। बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। उसे एक दफा इस हॉस्पिटल से और इस कमरे से जान छूटे हमारी, फिर देखना इसको खिला पिला के मोटा कर दूंगी। अरे भाभी, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दें। अपने केटरिंग में से ऐसे ऐसे खाने बना के खिलाऊंगी ना कि तुम याद रखोगी। आप ही क्या, तुमने अपना केटरिंग खोल लिया है? हाँ दानी, हमने बहुत मेहनत से ये बिजनेस स्टार्ट किया है। और पता है, अम्मा इस उम्र में भी सारे ऑर्डर्स पूरे करवाने में हमारा पूरा पूरा साथ देती है। कभी कभी तो लगता है कि वही मेरी सगी माँ है। क्योंकि माँ ऐसी ही होती है। टाइम देखा है तुमने घड़ी में? शाम के 6 बज रहे हैं। ये कोई यूनिवर्सिटी से घर आने का टाइम है? कहाँ थी तुम और किसके साथ थी? आपको बताया तो था, लंच करने गई थी फ्रेंड्स के साथ। उस वक्त दोपहर के 3 बजे थे और अब शाम के 6 बज रहे हैं। इतना लंबा टाइम हो गया तुम्हें फ्रेंड्स के साथ लंच करते हुए? बोलो, जवाब दो मुझे। ओफो, आप कुछ बोलने देंगी तो मैं कुछ बोलूंगी ना। आते साथ ही ढाबा बोल दिया आपने। देखो फारा, मेरे साथ ना ज्यादा बातें घुमाने की कोशिश मत करना। मैं इस वक्त बहुत सख्त गुस्से में हूँ। मुझे सच सच बताओ कि तुम किसके साथ थी? सारा, सारा, लो माशाल्लाह यहाँ खड़े हुए, बाहर गाड़ी भी नहीं है, दरवाजा भी खुला हुआ है, घर का ख्याल रखना है नहीं? गाड़ी नहीं है? पता नहीं है तो पूछ रहा हूँ ना नन्नी। पूछे ही अपनी लाडली बेटी से। ये यूनिवर्सिटी सुबह लेकर गई थी और अब तशरीफ ला रही है, वो भी बगैर गाड़ी के। पूछे इससे कहाँ छोड़कर आई है ये गाड़ी? अब वो यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं कब से। ये मुझे बोलने दे तब ना। खामोश खड़ी रहा, बोलना नहीं। चलो ये नहीं बोलेगी अब, बताओ क्या हुआ? अबे गाड़ी के गन पॉइंट पर छिन गई। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं बिलाल जी, दिल दहलाने वाली। अरे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो बीच रास्ते में गाड़ी बंद हो गई थी, मतलब खराब हो गई है गाड़ी। मैंने ये दानिया के तमाम टेस्ट करवा दिए हैं। अब आप लोग उसे अपने साथ घर ले जा सकते हैं, लेकिन पहले ये तय कर लीजिए कि आप दोनों में से कौन उसे अपने साथ घर ले जाना चाहता है। बहन, ये क्या बात कर दी आपने? दानिया जो है सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, हमारे घर की बहू भी है। अब हमारा घर ही उसका घर है तो जाहिर बात है अपने घर ही जाएगी। लेकिन एक बार फिर सोच लीजिए हमाद भाई, कहीं आपकी बहन को फिर आपके इस फैसले से कोई एतराज ना हो जाए। वैसे मैं आप दोनों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। देखें, बीना की दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को हर वो बात बताऊं जो मेरे नाकस इल्म में है। नहीं नहीं, आप जो कहना चाहती हैं कहें, खुलकर बात करें। ये डॉक्टर शाइस्ता हैं, शहर की बहुत बड़ी साइकियाट्रिस्ट हैं। मैं चाहती हूँ कि आप दानिया को जरूर इन्हें दिखाएं, कि वो बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है और अब भी गुजर रही है। उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर इनके पास विजिट करवाइए। नहीं, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहबा। इंशाल्लाह पहली फुर्सत में मैं अपनी दानिया को डॉक्टर शाइस्ता के पास लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, हम अब अपनी बेटी को घर ले जा सकते हैं? देखें, मैं तो चाहती थी कि मैं 1-2 दिन और उसे अपने पास रखूं, लेकिन आप लोग पहले ही इतनी तकलीफ उठा चुके हैं कि मैं उसे जाने की इजाज़त दे रही हूँ, लेकिन उसी शर्त पर कि उसका आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि वो अब दोबारा किसी किस्म का कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप बेफिक्र रहिए, आप इजाजत है, ले जा सकते हैं दानिया को। जरूर।
बहुत शुक्रिया। अच्छा हमाद भाई, जी मुझे आपसे कहना था कि डॉक्टर शाइस्ता बहुत कामयाब डॉक्टर हैं। उन्होंने बड़े बड़े उलझे हुए केसेस जो हैं बड़ी आसानी से सॉल्व किए हैं। तो अगर नानिया के अलावा आपको लगता है कि किसी और को भी उनकी खिदमात की ज़रूरत है तो आप बिला झिझक उनसे रब्ता कर सकते हैं। हाँ जी ज़रूर, लेकिन मैं पहले अपनी दानिया को दिखा दूँ और उसके बाद जो डॉक्टर शाइस्ता कहती हैं फिर वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। टेक केयर। थैंक यू, शुक्रिया।